और वज़ीर-ए-आज़म आप कमर जावेद बाजवा की बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि एक पेज पे, क्या वजह हुई कि एक पेज पे आप और वो नहीं रहे? ये तो जनरल बाजवा से पूछना चाहिए। मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है चीज कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे जैसे मैं समझता था। वो इंतसाब नहीं करने के लिए तैयार थे। हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाले इमरान खान ने मालूम होता है कि अपने इक़्तिदार के लिए अमेरिका से मदद तलब कर ली है, जिसने बकौल उनकी हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन उनके 100 से ज़ायद मुसलसल जलसों और लॉन्ग मार्च के लिए सरमाया कहाँ से आया? सैलाब ज़दा पाकिस्तानियों के पास तो इतना सरमाया नहीं हो सकता। और दूसरी जानिब अब ये देखिए कि उनका मुतालबा है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन ख़ुद 8 हलकों से इलेक्शन लड़कर ये साबित कर चुके हैं कि उन्हें इलेक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं है, या ये साबित कर चुके हैं कि वो अपने साथियों पर एतमाद नहीं रखते। क्योंकि इमरान खान के जो नफ्से नातिका फवाद चौधरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान 120 सीटों से अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। उनके इस इरादे को देखकर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि एक साथ कई हलकों से इलेक्शन लड़ना इस बात की निशानदेही करता है कि ये शख्स कोई संजीदा शख्स नहीं है, न ऐसे इंतखाबात में कोई दिलचस्पी है, न ही जमहूरियत में इसे कोई दिलचस्पी है। तो इंतखाबात का मुतालबा ऐसा मालूम होता है कि महज एक मजाक है जो कौम और इलेक्शन कमीशन के साथ एक साथ किया जा रहा है, इसलिए कि इलेक्शन पर कौमी सरमाया खर्च होता है, कौम का पैसा खर्च होता है, और एक हल्के का इलेक्शन करोड़ों रुपए का पड़ता है। तो इमरान खान ने 8 हलकों से जीतकर कौम का करोड़ रुपए ज़ाय किए हैं, और कौम को ये सोचना चाहिए कि ये शख्स इनके वोटों का हकदार है भी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। सोचते हैं कि बात को हम मुतवाज़िन रखें, लेकिन क्या करें कि बात हो ही जाती है गैर मुतवाज़िन, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिका का सरकारी टेलीविज़न, सरकारी मीडिया, अमेरिका का सरकारी मीडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका, उसका रेडियो है, उसकी वेबसाइट है, उसका टेलीविज़न है। उसको इंटरव्यू देते हुए इमरान खान फरमाते हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो करप्शन को बुरा नहीं समझते, और उन्होंने एहतसाब भी नहीं किया। किस कदर ये मायूसी और जहनी पसमानदगी कह लीजिए, या ये जो बिल्कुल आदमी मायूस आदमी होता है ना, वो उसकी इसी कैफियत है। अब ये चले तो थे लॉन्ग मार्च करने, वक्त से पहले कुछ कर गए हैं ये, यानी ये लॉन्ग मार्च ये दबाव बढ़ाने के लिए कि उनकी मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ लाया जाए, और उनके जो हामी जो लोग हैं तज्जिया निगार, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाएगा। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तहरीक चली, उससे बड़ी तहरीक आज तक कोई नहीं चली। बहुत खूनरेज़ तहरीक थी, बहुत गोलियां चली थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी हिमायत बहुत थी। उन जैसा मकबूल लीडर भी कोई नहीं था। तो वो जब जनरल ज़ियाउल हक़ ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया, तो उनके लिए निकलने वालों की तादाद कम न थी, बहुत सारे लोग निकले थे, लेकिन वो तहरीक कुचली गई, इसलिए कि जान देने वाले और लड़ने वाले लोग कम हुआ करते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर न कोई नज़रिया है, न कोई सोच है, न फ़िक्र है, बस एक्सप्लॉयटेशन ही एक्सप्लॉयटेशन है।
मज़हब के नाम की एक्सप्लॉयटेशन, अमेरिका से दुश्मनी की एक्सप्लॉयटेशन। बात अमेरिका से दुश्मनी की होती है और मिसाल यूरोप के निज़ाम की दी जाती है। बात एक तरफ की जाती है रियासत मदीना की, दूसरी तरफ फ़ौरन दौड़ के जो है मगरिब के निज़ाम मईशत और निज़ाम माशरत की मिसाल दी जाती है। और अमल मगरिब के निज़ाम मशरूब की होती है। जो कुछ जिस तरह के जितने भी निज़ाम मनशियात की होती है, जो नशा मिल जाए वो कर लिया जाए। तो अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ने साजिश की और इंपोर्टेड लोग जो है वो बिठा दिए गए। ये इंपोर्टेड लोग इससे पहले पाकिस्तान में ही पाए जाते थे, अमेरिका से कोई भी नहीं आया। अमेरिका से आने वाले सारे इनके फंड देने वाले थे। तो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे और फिर इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो, और उन्होंने मेरे कहने पर उनको नहीं पकड़ा। यानी पहले भाई वज़ीर आज़म आप थे या जनरल बाजवा? अगर आप वज़ीर आज़म थे और आपने इक़्तिदार हासिल किया था, आपको लोगों ने वज़ीर आज़म बनाया था, तो जनरल बाजवा के मातहत आप क्यों थे? जनरल बाजवा तो हुकूमत के मुलाजिम हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी पाकिस्तानी फ़ौज की बदनामी का बाइस वो नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी हैं। यानी पसमानदगी का आलम ये देखिए, जिन्होंने जनरल फैज़ का नाम लेकर फ़ौज पर तनकीद की। मैंने तो हमेशा मस्बत और तामीरी तनकीद की है। यानी जनरल फैज़ कोई पूरी पाकिस्तान आर्मी है या वो आर्मी चीफ हैं? आप तो आर्मी चीफ को आपने कहा ना, गद्दार भी कहा और गद्दार कहा, उन्हें गद्दार कहा, मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा। ये किसको कहा था? जिसके लिए मजबूर होकर आईएसआई चीफ को सामने आना पड़ा कि पहले तो तुम कहते हो मीर जाफ़र, मीर सादिक, और रात के अंधेरों में मिलना भी चाहते हो। तो वो सूरत हाल ये हो गई है कि लॉन्ग मार्च, पहले जब यहाँ पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं थी तो वो लॉन्ग मार्च केपीके में घूम रहा था, और जब पंजाब में हुकूमत आ गई तो अब वो लॉन्ग मार्च पंजाब में ही घूम रहा है। 7 दिन हो गए हैं और पंजाब वो पिंडी के करीब नहीं पहुंचा है और शायद फटकना भी नहीं चाहता। और कहेगा कि 10 नवंबर, अब इतने दिनों में कैसे कोई, न इतना बड़ा लॉन्ग मार्च है कि इतने दिन लगेंगे, न ये कोई फासला इतना बड़ा है कि इसमें कई दिन लगें। और फिर वो अमेरिका की साजिश कहाँ गई? हाँ, वो अमेरिका की साजिश वो उस वक्त चली गई जब केपीके को अमेरिका ने बहुत सारी इमदाद दे दी, लाखों करोड़ों डॉलर दे दिए, डायरेक्ट लाखों करोड़ों डॉलर। और उसके लिए उसने जो है 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक अमेरिकी सफ़ीर जो है वो केपीके में दौरा करता रहा और गाड़ियाँ दी। फिर उसके बाद पेशावर तोरखम रोड के लिए 87 मिलियन डॉलर दिए और सेहत के लिए 15 मिलियन डॉलर दिए और 36 गाड़ियाँ दी थी सेहत के हवाले से। और फिर 70 मिलियन डॉलर की जो इमदाद है वो बराह रास्त दी गई केपीके गवर्नमेंट को, और 13 मिलियन डॉलर की इमदाद बिलवास्ता। ये वो अमेरिका है
जिसने इनकी हुकूमत को गिराने की साजिश की, जिसके बारे में ये कहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो सिलसिला है उस वक्त हुआ जब ये इंटरव्यू उन्होंने अमरीकी जरीदे को उस वक्त दिया, अमरीकी चैनल को, अमरीकी टीवी को, अमरीकी सरकारी टीवी को, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये तय कर रहे थे कि चीन जो है पाकिस्तान में CPEC की सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करे और कराची में और दूसरे दीगर बड़े शहरों में कई मंसूबों पर अमल करे। कराची का पानी का मंसूबा सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो तकलीफ़देह है लोगों को के लिए कि पानी वहाँ मैसर नहीं होता, टैंकरों के ज़रिए पानी पहुँचाया जाता है, तो उस पानी के मंसूबे पर सरमायाकारी चीन करेगा, ये तय हो गया। कराची सर्कुलर रेलवे को चीन चलाएगा और इस तरह कराची के मास ट्रांजिट प्रोग्राम को बहुत बड़े पैमाने पर चीन वहाँ पर CPEC के हवाले से सरगर्मी दिखाएगा ताकि कराची के अंदर माशी सरगर्मियाँ बढ़ जाएं। ये वहाँ हो रहा था और अब ये कह रहे थे कि जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते। तो जनरल बाजवा करप्शन को बुरा समझते हैं या नहीं समझते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनका बयान इस हद तक तो दुरुस्त है कि जनरल बाजवा ने आपकी जो करप्शन थी उसकी इजाज़त आपको दे दी। उन्होंने तो कोशिश की थी कि पिंकी पीरनी और फराह गोगी की करप्शन के बारे में आपको बताएं, लेकिन आपको नज़र नहीं आया। आप आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन देखते रहे, शहबाज शरीफ और दूसरों की करप्शन देखते रहे। आप तो ये भी कह चुके थे कि ये चौधरी बिरादरान इतने करप्ट हैं, इनसे तो मैं हाथ ना मिलाऊं। इनको तो आपने गले में लगा लिया, बल्कि इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया अपने अक्सरियत होने के बावजूद, और ये भी अदालत के ज़रिए। और जितने भी आपने कार्रवाइयाँ की हैं वो अदालत की मदद से की हैं। तो बहरहाल मैं अब सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल अब दोस्त हो गया है क्या PTI का। और दूसरी चीज़, जिस रूस के बारे में ये कह रहे थे कि उससे हमें तेल लेना चाहिए, जिससे अब पाकिस्तान गंदम का सौदा करना चाहता है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन की एटमी तौर पे मदद कर रहा है। अब सोच लीजिए कि ये कौन सी साजिश थी। बहुत से करीबी ममालिक जिनकी मदद से इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क में कोरोना फैलाया, अगर वहाँ से लोग ना आते तो मुल्क में कोरोना की वबा इस तेज़ी के साथ न फैलती। उस बॉर्डर को लॉक नहीं किया गया। इमरान खान ने कोरोना की वबा के ज़माने में मास्क लगाने को नाजायज़ समझा और फिर मास्क पर कमाया। फिर आमिर कियानी ने करप्शन की दवाओं पर, वो सब बातें याद दिलानी पड़ती हैं। तो आप सोचिए कि किसकी करप्शन पे नज़र नहीं पड़ी और करप्शन की किसकी बुरा नहीं समझा गया। मेरा ख्याल ये है कि अब इमरान खान को कोई मदद नहीं मिल रही है और उनको खुला छोड़ दिया गया है ताकि वो घूमते रहें, बिलबिलाते रहें। लेकिन इस्लामाबाद क्या वो पिंडी में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे और चंद दिनों में आपको खबर मिलेगी कि सिर्फ अकेले वो फिर रहे होंगे। इसी बाइस तो मना करते थे कत्ल आशिक़ा को। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खूनी होने में कोई कसर नहीं रही। पहले तो सहाफ़ी सदफ़ नईम जा बहक हुई, अब एक 14 साल का लड़का जो है इनके गाड़ियों के कंटेनर से टकरा के जान से चला गया। कोई अहमियत नहीं है इंसानी जान की इनके नज़दीक। और जब अगर किसी एक आम आदमी की गाड़ी से कोई हादसा हो जाए तो पुलिस किस कदर, और पंजाब की पुलिस उसको तंग करती है, उसके बारे में उसके आगे पीछे घूमती है, उसको जेल में डाल देती है।
इमरान खान के कंटेनर से 2 लोग जा भाग हो चुके हैं, 2 लोग उसके नीचे आके कुचले जा चुके हैं, लेकिन ये शुत्र बेमोहार आज़ाद फिर रहा है। इसको कौन पकड़ेगा? क्या उनका खून इंसान का खून नहीं था? क्या वो लोग इंसान नहीं थे? क्या सिर्फ यही एक ऐसा शख्स है जिसे इंसान कहा जाए, जिसको देखकर भी इंसानियत शर्माती है? और पाकिस्तान को भी इसके यहाँ होने पर गम है, दुख है और सोग है। ये अपने मोहसिनों को किस तरीके से जलील करता है, जनाब बाजवा साहब देख लें कि आपके बारे में एक गैर मुल्की चैनल पर क्या कह रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।